अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वफ़ीना रसूलुल्लाहि यतलू किताबहू इज़न शक्क मारूफ़ुम मिनल फ़ज्रि सातिऊ। अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना। अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िऊ। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू व यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी। इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हुज़ूर आली मर्तबत क़िबला वाला तबार पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मशाइख़ व उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें इस दौर फितन में ऐसी पुरनूर महाफिल में हाज़री का शरफ अता किया है। वो किसी ने कहा था, नूर किसका है चांद तारों में, हुस्न किसका है आबशारों में, और किसकी कुदरत से दिन निकलता है, किसकी कुदरत से दिन निकलता है, हुक्म दुनिया पे किसका चलता है। कौन अर्ज़ो समा का खालिक है, कौन जिन्नो बशर का राज़िक है, कौन मौतो हयात देता है, सुबह देता है रात देता है, और कौन बुलबुल को साज देता है, कैफो सोजो गुदाज देता है। ये गवाही है क़ल्ब इंसान की, सब ये कुदरत है रब्बे ज़ीशां की। और उसकी कुदरत का कमाल क्या है, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। काफ गेसू हादहन या अबरू आंखें ऐन साथ। काफ गेसू हादहन या अबरू आंखें ऐन साथ।
और काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। वक्त की नजाकत के पेश नजर मैं बहुत सी किताब बातों को और बहुत सी चीजों को इख्तिसार की तरफ लेके जाते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। मैंने सूरह जुमर की आयत नंबर 63 और सूरह शूरा की आयत नंबर 12, अहले मोहब्बत तो 63 और 12 पे भी मचल जाते हैं। अहले मोहब्बत तो 63 और 12 पे भी मचल जाते हैं। वो किसी ने कहा था कि जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, मामूर तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। लोगो अरे लोगो मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं, हमें सरकार मिले। देखिए, ऐसी महाफिलों मजालिस में की हुई नीयतें तकदीर बदल देती हैं। मुझे जब भी किबला की सोहबत व संगत की दावत मिलती है ना, तो मेरे जहन में सबसे पहला ज़ौक़ ये आता है कि यार हमने फौज की तेगबाजी तो देखी है, सिपाहबाजी तो देखी है, अब उस मजलिस में जाने का शरफ मिल रहा है जहां निगाह की तेगबाजी देखने को मिलेगी। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, नहीं फक्र सल्तनत में कुछ इम्तियाज ऐसा, वो सिपाह की तेगबाजी, ये निगाह की तेगबाजी। काजी अयाज अशिफा में एक रिवायत लाए हैं और मैं इस रिवायत को बुनियाद बन के एक नीयत करना चाहता हूं। आप अपनी अपनी नीयत कीजिएगा, मेरी अपनी अपनी नीयत है। खुरासान का बादशाह है, नाम है अम्र बिन लैस। आज का अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है। एक दिन उस जमाने का 23 मार्च है, फौज परेड करते हुए बादशाह सलामत को सलामी दे रही है। आप भी वो मंजर बनाते हैं ना कि जब आके अपने शेख को सलामी देते हैं, दस्तबोसी करते हैं और उस लफ्ज से पता नहीं क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ मिलता है। वो सलामी ले रहा है, अचानक उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करके कहता है, जब देखी ना इतनी अजीम शान फौज, घुड़सवार हैं, तीर अंदाज हैं, तलवार चलाने वाले हैं। काजी अयाज शिफा में और इमाम ज़हाबी सियार आलामिन नुबला में इल्मुल हदीस की अथॉरिटी शख्सियत इस वाक़े को कोट कर रही हैं। वो फौजें गुजर रही हैं तो अचानक उसको पता नहीं दिल में क्या सूझी, आंखें बंद करके कहता है, लौ हज़र तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी काश मैं बद्र में होता, मेरी यही फौज होती। मैं बद्र में होता और मेरी यही फौज होती। बस ये तमन्ना दिल में की और दिल भर सा गया, आंखें अश्कबार हो गई। इमाम ज़हाबी कहते हैं, जब मर गया ना तो ख्वाब में किसी अल्लाह वाले को मिला। उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, मा फ़अलल्लाहु बिका, रब ने मरने के बाद क्या सुलूक किया, क्या आपके साथ रब ने मुआमला किया? कहने लगा, गफर अली, रब ने मुझे माफ कर दिया। उनका किस सबब से माफ किया? उन्होंने कहा, वो जो मैंने खुरासान में बैठे फौज को तक के मुस्तफा से इजहार मोहब्बत किया था, उस इजहार मोहब्बत की वजह से रब ने मेरी बख्शिश फरमा दी है।
दोस्तान अजीज, ये नीयतें और ये निस्बतें, मुझे इंडिया के एक शायर याद आ गए, मंजर भोपाली। हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर एक्यू खान रहमतुल्लाह ताला अलैह भी भोपाल से ताल्लुक रखते थे। तो मंजर भोपाली ने कुछ शेर लिखे, मेरी निगाहों से गुजरे। यकीन जानिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि वो शेर पढ़ते ही मुझे हजरत साहब याद आ गए। मुझे हजरत साहब याद आए। क्यों? सुनिए। उसने शेर लिखे, बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। आगे वो देखिए क्या कहता जा रहा है। वो कहता है, बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। इस नई दुनिया के आदमी अधूरे हैं, इस नए जमाने के आदमी अधूरे हैं, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। अब लंबी नज्म है, उसने शिकवा किया, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो मेरे दिल में ख्याल आया, हुजूर मैंने टूटे फूटे चंद मिसरे जोड़े हैं। मैंने कहा, बेअमल को नजरों से लज्जतें भी मिलती हैं, बेअमल को नजरों से लज्जतें भी मिलती हैं, और इनके संग में आने से अजमतें भी मिलती हैं। और उसने कहा था कि सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। तो मैंने कहा, यूं तो है बजा शिकवा, यूं तो है बजा शिकवा, देख ले कोई आकर, यूं तो है बजा शिकवा, देख ले। बल्कि मैं इस मंजर को सुनाने से पहले चाहूंगा, सैफियों जरा स्टेज का मंजर मुझे छोड़ के तको तो सही। यूं तो है बचा शिकवा, देख ले कोई आकर, ओ बाबा सूरतें भी मिलती हैं और सीरतें भी मिलती हैं। इस काहतुर रिजाल के दौर में सैफियों मुबारक हो तुमको ये हसी मंजर, सैफियों मुबारक हो तुमको ये हसी मंजर, खुश नसीब लोगों को ये सोहबतें, ये खुशबख्त लोगों को सोहबतें मिलती हैं, खुशबख्त लोगों को। मैंने जो आया मुबारका तिलावत की है, बस उसके ज़िमन में दो तीन बातें अर्ज करके मैं बात समेटता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जमीन व आसमान के खजानों की चाबियों का मालिक अल्लाह है। लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, सारे खजानों की चाबियों का मालिक कौन है? अल्लाह। कुरान मजीद खजानों की किस्में बयान करते हुए 8 आयतें लाया है। कहीं कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, कहीं कहता है हम इंदहुम खज़ाइनु रहमत रब्बिक, कहीं कहता है कुल्लु अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, कहीं कहता है ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, अल्लाह के खजाने, उसकी रहमत के खजाने, उसके करम के खजाने, तुम्हारे रब के खजाने, खजानों की बात करता है। मैंने जब कुरान मजीद की इस मकाम को पढ़ा ना कि खजानों की चाबियों का मालिक अल्लाह है, तो मैंने ढूंढा कि वो चाबियां रब ने दी किसको, वो चाबियां रब ने दी किसको है? खुदा की कसम मुझे सही बुखारी से लेके कंजुल उम्माल तक
11 मकाम है तो दर्जनों मकाम, लेकिन मैं 11 मकाम लेके आया हूं कि जिनमें यह है कि ये खजानियां, ये चाबियां रब ने दी किसको हैं। सुनिए सही बुखारी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 किस्मों की चाबियों का जिक्र किया। ऊती तो मफातीहा खजाइनिल अर्द, ऊती तो मफातीहल अर्द, ऊती तो मफातीहल कलिम। फरमाया रब ने जमीन की चाबियां मुझे दी हैं, जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दी हैं, दुनिया में फसाहत व बलागत व कलाम की चाबियां भी मुझे अता फरमाई है। सही इब्ने हिब्बान, ऊती तो मफातीह खजाइन समा। मुस्नद अहमद, ऊती तो मफातीह खजाइन दुनिया, दुनिया के खजानों की चाबियां भी मुझे दी हैं। तफसीर कुर्तबी, ऊती तो मफातीहल करम, सारी इज्जतों की चाबियां भी रब ने मुझे दी हैं। चलते 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 कंजुल उम्माल में रहमत कौनैन ने बात ही खत्म कर दी। फरमाया ऊती तो मफातीहा कुल्ले शई, हर शय की चाबियां रब ने दस्ते मुस्तफा में दी हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे आला हजरत, उन्होंने इन्हीं का तर्जुमा किया इन हदीसों का। उन्होंने कहा मालिके कुल के नाइब अकबर, मालिके कुल के नाइब अकबर, कुन का रंग दिखाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, और रब मोती ये है, कासिम रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। ये चाबियों की कहानी सुनन इब्ने माजा की जुबानी सुनी है। इमाम इब्ने माजा एक बड़ी वजदंगेज रिवायत लाए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिनन नासे मफातीह लिल खैर व मगालिक लिश्शर। फरमाया लोगों में, अब मैं हदीस का आधा हिस्सा सुनाता हूं, बकिया आधा हमसे ताल्लुक नहीं रखता। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रब ने खैर की चाबी बनाया है, शर का ताला बनाया है। खैर की चाबी बनाया है और शर का ताला बनाया है। जब सारी चाबियां रब्बे करीम ने दस्ते मुस्तफा में दी हैं, तो मुझे कहने दीजिए औलिया के सारे सिलसिले भी उन्हीं चाबियों में से हैं जो दस्ते मुस्तफा में दिए गए। ये खैर की चाबी है और शर का क्या है, ताला है। जहां पे ये जलवागर हो जाए, जहां पे ये तवज्जो कर दे, जहां पे ये मुसाफा कर ले, जहां पे इनसे निस्बत जुड़ जाए, खुदा की कसम खैर के खजाने खुल जाते हैं, शर की सारी सूरतें बंद हो जाती हैं। फिर शर की मजाल क्या है कि वो अपने आप को जाहिर कर सके। इसीलिए तो करीम आका ने फरमाया था, अला उनब्बिउकुम बिखयारिकुम, आओ लोगों तुम्हें बताऊं मेरी उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं। इसका जवाब आपने देना है। मेरे करीम आका ने फरमाया, खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, नजर उनके चेहरे पे पड़े, याद खुदा की आ जाए, याद खुदा की आ जाए। तो दोस्ताने अजीज, ऐसी महफिलों मजालिस मैं अक्सर कहा करता हूं, हुम कौमुन ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये वो महफिल होती हैं जिन महफिलों में बैठने वाला, सही बुखारी है, मेरे करीम आका ने कहा बदबख्त होना, बदबख्त, खुदा की कसम उनकी मजलिस में बैठने की देर है, रब उसे खुशबख्त बना देता, अल्लाह उसे खुशबख्त बना देता है। मैं रहमत कौनैन की
अजमतों की एक कहानी आपके सामने रख के बात को समेटना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अजमतें, जो रिफातें, जो सतवतें, जो शान हुजूर को अता की ना, उनको रब ने क्या कहा? व रफाना लका जिक्रक। आवाज आनी चाहिए। ये सर्दी क्या है? ओ बाबा, मैंने खुदा की कसम पिछली 5 साल पाकिस्तान की तारीख में इन नूरानी इमामों से सजे हुए लोगों को बरसती गोलियों में भी मुस्तफा की अजमत के तराने गाते देखा है। आप तो उस कबील से ताल्लुक रखते हैं कि जहां जोश है, जज्बा है, वलवला है, ईमान है, हरारत है, कुर्बानी है, इसार है। वरफाना, सबकी आवाज आए, वरफाना वरफाना लका जिक्रक। उसकी एक कहानी सुनिए कि वो रिफतें क्या है, वो अजमतें क्या है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमतों की कहानियां जा बजा बयान की हैं। मट्टी लेते, परिंदा बनाते, फूंक मारते, परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ जाता। आप बाई बर्थ नाबीनों की आंखों पे हाथ फेरते, अल्लाह शिफा दे देता। आप कोढ़ के मरीजों पे हाथ फेरते, अल्लाह शिफा दे देता। मुर्दों को कहते उठ जाओ, मुर्दे जिंदा हो जाते। घर में क्या छुपा के आए हो, आप बता देते। पेट में क्या खा के आए हो, आप बता देते। ये सारी अजमतें कुरान ने बयान की। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यति तैर से लेकर व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम तक कुरान गवाह है इसके ऊपर। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी अजीब बात की है तफसीर मफातिहुल गैब में। हुजूर, बस ये तोहफा है जो रहमत कौनैन की अजमतों का लेके मैं आपकी खिदमत में आया हूं। खुदा की कसम और कुछ लेना देना नहीं है मुझे, बस ये तोहफा देना है और इस तोहफे की कबूलियत की खैरात लेनी है, खैरात लेनी है। हुजूर की अजमतों का तोहफा आज के इन नूरानी चमकते दमकते सैफियों के नाम। इतनी शान कुरान ने हजरत ईसा की बयान की और कुरान कहता क्या है? फरमाया इतनी शानों के साथ हजरत ईसा का तारुफ क्या है? कलिमतुहु, सिंगल वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का एक कलिमा। क्या? अल्लाह का एक कलिमा, सिंगल वर्ड, जिनकी ये शाने हैं। इमाम राजी कहते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 158, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही व कलिमातिही व कलिमातिही। उन्होंने कहा ईसा तो रब का एक कलिमा थे ना। खुदा की कसम, रब ने आमिना के लाल को अपना हर कलिमा बनाया है। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। सिंगल वर्ड हजरत ईसा, ईच एंड एवरी वर्ड रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। दोस्तान अजीज, इसी तनाजुर में मैंने कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा। हवाओं पे हुकूमत, फिजाओं पे हुकूमत, पानियों पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, जिन्नात पे हुकूमत, जानवरों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत। इतनी बड़ी शान और शाने बयान करके मूसा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद कहें इन्न हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। ये मेरे ऊपर मेरे रब का फजल है, ये मेरे ऊपर मेरे रब का फजल है। सिंपल फजल, मेरे रब का मेरे ऊपर फजल है।
मैंने उसी कुरान की सूरह अहज़ाब को खोला, कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सिंपल फजल सुलेमान अलैहिस्सलाम और रब का सबसे बड़ा फजल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो बात कहने लगा हूं ना, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब एक दो छतरियां लग गई हैं, एक छतरी है सिंपल फजल की और एक छतरी है फजले कबीर की, बड़े फजल की। मैंने कुरान से पूछा इन दो छतरियों का रिजल्ट क्या है? उनका एक का मैं बताता हूं, दूसरे का खुद निकालना। एक का मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ कुरान, सिंपल फजल की छतरी और फजले कबीर की छतरी। उसने कहा जो सिंपल फजल की छतरी के नीचे बैठा हुआ है ना, वो ये दावा करता है आना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं लाता हूं मलका सबा का तख्त पलक झपकने से पहले। मुझे इस जुमले के साथ इजाजत दे दे, मेरा गला भी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इस जुमले से इजाजत दे दे। लोगों, हजरत आसिफ बिन बरखिया सुलेमान के सिंपल फजल की छतरी के नीचे बैठे थे, जो पलक झपकने से पहले तख्त ला रहे हैं। करीम आका की उम्मत के ये वली फजले कबीर की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। ये फजले कबीर की छतरी के नीचे बैठे होते हैं। इसीलिए तो हुजूर गौसुस सकलैन ने कहा था, क्या खूबसूरत बात की, लोगों को फर्क सिखा दिया कि फजल और फजले कबीर का फर्क क्या है। आपने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ए लोगों, मैं हुजूर की उम्मत का वली हूं, गौस हूं। मेरी निगाह की वुसअत देखो, सारी कायनात को हाथ की हथेली पर राई के दाने की तरह देखता है। ये दोस्तों वो है, ये वो है। मुस्नद अहमद की रिवायत पे मुझे इजाजत दीजिए। मेरे करीम आका ने सहाबा को करीब बुलाया और प्यार से कहा, सहाबा सहाबा तुम्हें जन्नत की मुबारक हो। सहाबा मचल गए, खुश हो गए। करीम आका ने अगला जुमला कहा, फरमाया उन्हें जन्नत की मुबारक हो, उन्हें जन्नत की मुबारक हो, उन्हें जन्नत की मुबारक हो। 7 बार उन्हें जन्नत की मुबारक का इरशाद फरमाया। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये उन्हें कौन है? हमें एक बार, उन्हें 7 बार। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, ये वो हैं जो बाद में आएंगे और बिन देखे मेरा जिक्र सुन के मुझ पर ईमान ले आएंगे। दोस्ताने अजीज, आप वो खुश नसीब हैं, आप वो खुश नसीब हैं जो करीम आका को बिन देखे उन पर ईमान लाए हैं। और पता है फिर इसका फैज क्या है? हुजूर ने फरमाया 100 रहमत के हिस्से हैं, 100। कितने? 100। सही बुखारी में है, रब ने एक बांटा है, 99 महफूज रखे हैं, 99 महफूज रखे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह एक बांटा, एक बांटा, 99 महफूज रखे किस लिए? मुस्नद अहमद के लफ्जों पे मेरी हाजिरी मुकम्मल। फरमाया वो 99 रब कयामत वाले दिन अपने वलियों को देगा, जाओ मैदान माशर में तुम बांटो। ये निस्बतें 99 अल्लाह की रहमत के हिस्सों को बांटने के मरकज है। इनसे जुड़ जाना गोया खुद को 99 रहमत के हिस्सों का हकदार बनाना है, हकदार बनाना है। वो क्या जुमला है सही मुस्लिम में, जब रब अपने इन औलिया प्यारों से कहेगा, जाओ मैदान माशर में, अखरजू मन अरफ तुम, जिस जिस को पहचानते हो पकड़ के जन्नत में ले जाओ, पकड़ के जन्नत में ले जाओ।
ये मामूली महफिलें नहीं है, मामूली मजलिसें में नहीं है। दोस्तान अजीज, वो किसी ने कहा था, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। आप सबके और हम सबके दिलों की धड़कन सामने बैठे हैं। मेरा ये पैगाम आज हर दिल में नक्श होके जाए। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। दोस्तान अजीज, हजार ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी सी। अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। अपने शेख की चाहत को देखो कि शेख क्या चाहता है, शेख की मर्जी क्या है, शेख की मंशा क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, आप उस आस्थाने से जुड़े हुए हैं कि जहां से जुड़ जाने का, मैंने अपना वाकया बयान कर दिया ना कि ये वो जगह है जहां सूरतें भी मिलती हैं और सीरतें भी मिलती हैं। यहां रब्बे सुल जलाल ने जाहिर और बातिन का नूर इकट्ठा कर दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ज़ौक़ में और बरकतें अता फरमाए और किबला शेखुल मशाइख का साया सेहत आफियत सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।